जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पापांकुशा एकादशी और पद्मनाम द्वादशी के बारे में विशेष जानकारी देने वाले हैं। तो 14 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी के साथ साथ में पद्मनाम द्वादशी भी का दिन है और उस दिन इन दोनों का ही व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं पद्मनाम द्वादशी व्रत की विशेष जानकारी। तो पापांकुशा एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि को पद्मनाम द्वादशी व्रत होता है। पद्मनाम द्वादशी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है, जो कि इस वर्ष 14 अक्टूबर 2024 सोमवार को है। पद्मनाम द्वादशी को भगवान विष्णु के अनंत पद्मनाम स्वरूप की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चातुर्मास में भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं तथा उनकी इस विश्राम अवस्था को पद्मनाम कहा जाता है। अतः इस तिथि को पापांकुशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि जागृत अवस्था प्राप्त करने हेतु अंगड़ाई लेते हैं तथा पद्मसेन ब्रह्मा जी ओमकार ध्वनि उच्चारित करते हैं। आज के दिन पद्मनाम द्वादशी के विशेष पूजन से निर्धन व्यक्ति धनवान एवं निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो पद्मनाम द्वादशी की पूजा करने के लिए सबसे पहले घर के मंदिर में उपस्थित भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाकर अक्षर और पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। इसी के साथ आज भगवान विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है और साथ ही घर में लक्ष्मी स्थिर वास करती हैं। आज के दिन विष्णु जी के इस महामंत्र का जाप जरूर करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनोहरि। इसी के साथ ही भगवान विष्णु को फल का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा, यानी कि पद्मनाम द्वादशी के व्रत की कथा। तो प्राचीन काल की बात है, भद्राश्रम नामक एक राजा जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसकी प्रजा सभी प्रकार से सुख भोग रही थी। एक दिन राजा के यहाँ अगस्त मुनि आए। राजा भद्राश्रम ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने विनम्र भाव से ऋषि का आने का कारण पूछा। तो ऋषि ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे इस महल में 7 रातें गुजारूंगा, उसके बाद मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा। राजा ने अगस्त मुनि की रहने की व्यवस्था की और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप चाहें तो जितने दिन यहाँ रुक सकते हैं। वहीं राजा भद्राश्रम की पत्नी रानी कांतिमती, जो बहुत ही सुंदर थी, उसके मुख पर ऐसा प्रकाश था मानो कई सूर्य एक साथ मिलकर प्रकाश फैला रहे हों। इसके अलावा राजा के 500 सुंदरियों और भी थी, किंतु राजा की पटरानी बनने का सौभाग्य केवल रानी कांतिमती को ही मिला था। जब प्रातः हुई तो रानी अपनी दासी के साथ अगस्त मुनि को प्रणाम करने आई। तब ऋषि की दृष्टि कांतिमती और दासी पर पड़ी, तो यह देखते ही रह गए। ऐसी परम सुंदरी रानी और दासी को देखकर अगस्त मुनि आनंदित से विघ्न होकर बोले, हे राजन, आप धन्य हैं। इसी तरह दूसरे दिन भी रानी को देखकर अगस्त मुनि बोले, अरे, यहाँ तो सारा विश्व वर्जित रह गया है। तथा तीसरे दिन रानी को देखकर पुनः ऋषि ने कहा, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया। फिर चौथे दिन रानी को देखकर ऋषि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद है। स्त्रियां धन्य हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैष्णव हैं। पुनः पुनः धन्यवाद। भद्राश्रम, तुम्हें धन्यवाद है। इस प्रकार उच्च स्वर में कहकर अगस्त मुनि राजा भद्राश्रम के सामने नाचने लगा। तब राजा यह देखकर ऋषि से पूछा, हे भगवान, आप इस तरह से क्यों नृत्य कर रहे हो। राजा की बात सुनकर मुनि बोले, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम कितने अज्ञानी हो और तुम्हारे साथ ही तुम्हारे अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित आदि अनुजीवी भी मूर्ख हैं, जो मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं।
ऋषिवर की बात सुनकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ऋषि श्रेष्ठ, आपके मुख से उच्चारित पहेली को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अतः कृपा करके आप मुझे इसका मतलब बतलाइए। राजा की बात सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मेरी पहेली तुम्हारी इस सुंदर रानी के ऊपर है, जो यह है। राजन, पूर्व जन्म में यह रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक में दासी का काम करती थी। उस जन्म में भी तुम ही इसके पति रूप में थे और तुम भी हरिदत्त के यहाँ सेवा वृत्ति से जारी थी। एक बार यह वैश्य तुम्हारे साथ अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर पूजा आराधना की। उस समय तुम दोनों वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजा करने के बाद वह वैश्य तो अपने घर लौट गया, किंतु तुम दोनों मंदिर में ही रुक गए, क्योंकि वैश्य ने तुम्हें आज्ञा दी थी वहीं मंदिर में दीपक बुझ नहीं जाए। वैश्य के जाने के बाद तुम दोनों दीपक को जलाकर उसकी रक्षा के लिए बैठे रहे और ऐसे में पूरी रात तुम उस दीपक की रखवाली करने के लिए बैठे रहे। कुछ दिनों के बाद दोनों की आयु समाप्त होने पर तुम दोनों की मृत्यु हो गई। उसी पुण्य प्रभाव से राजा प्रियव्रत के रूप में तुमने जन्म लिया और तुम्हारी वह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी थी, अब एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी पत्नी बनी, क्योंकि भगवान विष्णु जी के मंदिर में उस दीपक को प्रज्वलित करने का काम तुम्हारा था, जिसके फल से आज तुम्हें यह सब प्राप्त है। फिर मुनि ने कहा, राजा, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया है। मैं उसी पर्व के लिए पुष्कर जा रहा था और रास्ते में यहाँ रुक गया। राजा और रानी ने अगस्त मुनि के पैर छूकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान लिया। आशीर्वाद देकर पुष्कर के लिए चल दिए। तो ये थी पद्मनाभ द्वादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके फल प्राप्ति का वरदान मिलता है और सारे पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, अगर आपको ये पद्मनाभ द्वादशी की कथा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास।